हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज करियर। बात करेंगे आज मैथ्स को लेकर के, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्कशन के क्वेश्चंस। सो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और आज आपने इंग्लिश काफी ज्यादा पढ़ ली है ना, सभी के सभी ने। चलिए शुरू करेंगे मैथ्स की क्लास। अब थोड़ा सा रिफ्रेश हो, थोड़ा सा चीजों को नाइट में भी गुड इवनिंग ही कहते हैं। अच्छा ठीक है, खैर सारी बातें एनर्जी रखनी है, बूस्टअप रहना है, क्योंकि आज जो भी रखना है अपने को सवाल, वो सारे थोड़े से टफ होने वाले हैं क्वेश्चंस, थोड़े से घुमाव होने वाले हैं सवाल। राइट, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास पूरी एनर्जी के साथ। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑन एन आर्टिकल इज 425 इज सेम एज द लॉस ऑन सेलिंग इज इट फॉर 355। अगर हम किसी आर्टिकल को क्या करते हैं, सेल करते हैं, और उसके सेल करने की जो हमारी प्राइस दे रखी है दैट इज 425, और सेल करने पे जो प्रॉफिट निकल के आता है वो सेम है। अगर हम उसे 355 पे बेचें तो उसके लॉस के क्या आता है, सेम आता है आपका यहां पर। तो बताएं आपकी कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का क्या होने वाला है, कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का क्या होने वाला है। हाँ, आपकी इंग्लिश की दिक्कत जो भी थी आपकी अब दूर हो गई है, और काफी अच्छी फैकल्टी है आपकी इंग्लिश की मैम। चलिए खैर, अब मैथ्स की बात करेंगे, थोड़ा सा है ना, फोकस करते हैं चीजों पर, और क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व करेंगे, काफी लेट हो चुका है पहले से भी। तो थोड़ा सा चीजों को अवॉइड करके आइए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। जितने क्वेश्चंस हम विद इन टाइम हो पाते हैं करते हैं। अराउंड 36-37 क्वेश्चंस आज की क्लास में आपके हैं, जितने हो पाते हैं विद इन टाइम हम करने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए, अब आपसे बोला गया है, अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रॉफिट और लॉस दे रखा है, प्रॉफिट क्या होता है सर। अगर आपका कॉस्ट प्राइस में लेट कर लेता हूं कि कॉस्ट प्राइस आपका क्या है, दैट इज एक्स, और कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने इसकी ट्रिक भी बता के रखी है आपको। कॉस्ट प्राइस अगर एक्स है तो प्रॉफिट कितना होगा, जितना सेलिंग प्राइस है उससे हम क्या कर देंगे, कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट। और लॉस हमारा कैसे निकलेगा, अगर सेलिंग प्राइस 355 है तो लॉस क्या होता है आपका, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब आपको यहां से क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यू गेट 2x इज इक्वल्स टू 425 प्लस 355, राइट। और आप क्या कर देंगे, इसके समीशन को 2 से डिवाइड, और 2 से डिवाइड करने पे आपको आंसर मिल जाने वाला है। बताइए क्या आंसर आ रहा है इस केस में। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 390 आंसर आने वाला है इस केस में आपको। 390 आपका आंसर आएगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल इज 390 रुपीज। 390 रुपीज इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है सभी के सभी। ऑप्शन 4 इज राइट। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला वैसे बताया गया है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, अ डिसऑनेस्ट डीलर डिफ्रॉड्स एक्सटेंट ऑफ x% इन बाइंग एज वेल एज सेलिंग। एक्स ही परसेंट का बाय, x% का बाय करते समय भी फ्रॉड कर रहा है वो, और बेचते समय भी x% का फ्रॉड करता है। मीन डिस्काउंटेड पे इसको x% मिला होगा और बेचने पर इसने बढ़ा करके x% किया होगा। देन ही इज गुड यूजिंग फॉल्टी वेट, व्हाट विल बी द गेन परसेंट ऑन हिज आउटले। उसके टोटल गेन परसेंट की वैल्यू क्या होगी। यहां पर आप सक्सेसिव यूज कर सकते हैं, सक्सेसिव से आपको आंसर समझ आ जाएगा, और जब आप सक्सेसिव सॉल्व करेंगे आपको समझ आएगा कि ये फॉर्मूला आपका किससे मैच कर रहा है। चेक करिए किससे मैच करने वाला है आपका यहाँ का फॉर्मूला। सक्सेसिव मेथड यूज करना है आपको यहाँ पर। सेम क्वांटिटी गिवन है, आंसर करें, थोड़ा सा स्पीड में आंसर करेंगे और चेक करेंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताएं आंसर क्या आ रहा है इस केस में। राइट, सक्सेसिव यूज करना है। आप ध्यान दें, अगर आप केवल x लिख रहे हैं तो उसमें 2 क्वांटिटी आती है। अगर आप चेक करें तो आप केवल इसे नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पर 2 क्वांटिटी आती है सक्सेसिव में। अगर आप सक्सेसिव में ऑप्शन 4 मार्क कर रहे हैं तो ऑप्शन 4 में केवल x² 100 उस पार्ट से मैच कर सकता है। उसमें आपकी 2 क्वांटिटी आती है, एक आपकी कहां गई। राइट, सो x प्लस x करके बनेगा ना आपका, x प्लस x करके बनने वाला है, बताएं। x प्लस x करके, यस। सो 2x प्लस करके बनेगा ना आपका। तो यहां पर ऑप्शन क्या आएगा आपका, नन ऑफ दीज। कोई भी ऐसा फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ रखा है यहां पर जहां पर केवल एक सिंगल आता हो। जब भी आप सक्सेसिव सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई 100 ना, तो उसका यूज करोगे आप, उससे आपको आंसर मिल जाएंगे। दैट इज नन ऑफ दिस। 2x प्लस x² बाय 100, दैट इज अ सिंपल आंसर। ओके, सक्सेसिव पार्ट जब भी यूज करना है आपको, 2 क्वांटिटीज रहे, 3 क्वांटिटीज रहे, हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड में रखेंगे सारी चीजों को। So a shopkeeper sells rice at 10% profit and uses weight 30% less than the actual measure. बताएं गेन परसेंट क्या आने वाला है यहां पर, गेन परसेंट की वैल्यू क्या होने वाली है। बहुत ही शानदार तरीके से अभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम। हाँ नचिकेत, बिल्कुल सही है, बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पर मैं आपको नए पैटर्न बताने वाला हूं। जब भी आपको ऐसे सवाल नजर आते हैं, आपको फॉर्मुलेटिव या लंदी मेथड पे नहीं जाना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, समझिएगा क्या। जब भी आपको ऐसे गेन परसेंट निकालने को बोला जाए, सिंपल,
आपको 10% प्रॉफिट बोला जा रहा है, उसने 10% का प्रॉफिट कर लिया है और 30% लेस बेचा है। मींस अगर हमारा जो वेट था वो अगर 100 होगा तो उसने दिया कितना है, 70 ही दे रखा है, क्योंकि 30% से कम रखा हुआ है। अगर उसे 100 यूनिट बेचनी थी तो उसने कितनी यूनिट बेची है, अभी केवल 70 यूनिट बेच करके रखी है। 30 यूनिट का उसको फिर फायदा हुआ, मींस 30% का फायदा उसने फिर कमा लिया। सो टोटल अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो टोटल प्रॉफिट कितना होने वाला है, 40% का हो रहा है। कितने पर हो रहा है आप मुझे ये बता दो, कितने पर हो रहा है। सो एक्चुअल में कितना बचा होगा, 30% लेस देता है तो रिमेनिंग कितना होगा, दैट इज 70। मींस ये 70 ही की कॉस्ट पड़ रही होगी उसको, डीलर को जो कॉस्ट आ रही होगी वो किसकी कॉस्ट आ रही होगी, उस 70 यूनिट की ही तो कॉस्ट पड़ रही होगी, बाकी सारा माल तो प्रॉफिट का है इसके पास। आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, और प्रॉफिट और लॉस आपका हमेशा किस पे निकलता है, कॉस्ट पे निकल रहा होता है। ओके, तो कॉस्ट आपकी कितनी आ जाएगी, 70 यूनिट, और ये आपका 40 यूनिट है, राइट। और इनटू हम क्या कर देंगे 100 एंड यू गेट द टोटल गेन परसेंट, बहुत ही सरल तरीके से। सो 400/7 आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लीजिए मिक्स फ्रैक्शन में आपका कौन सा आंसर होने वाला है। बिल्कुल सही है जितोषना, 57:1/7% इज द राइट आंसर। द आंसर इज 57:1/7%। बिल्कुल सही है आंसर, ऑप्शन बी इज राइट। यहां पर ऑप्शन में थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ये सेकंड ऑप्शन है और ये थर्ड है आपका, सो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। यस, ऑल ऑफ यू आर राइट। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सो अरुण बायज 1 kg ऑफ एप्पल्स for 120 and sells it to Swati gaining 25%, right? And Swati sells it to Divya who sells it for 198 making a profit of 10%. What is the profit percentage of made by Swati? हमें मिडिल का प्रॉफिट परसेंट निकालना है, समझिएगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि अरुण जी ने बेचा, ए फॉर अरुण, राइट, उन्होंने कितने का लिया है 1 kg एप्पल, और उनकी बाइंग कॉस्ट कितनी है, बाइंग कॉस्ट आपसे पूछी जा रही है, कॉस्ट कितनी है 120, और इन्होंने किसको बेचा हुआ है, स्वाति को। कितने पर बेचा, 20% पे। अगर हम 20% का हाइक करेंगे इस प्राइस में तो 20% कितना हो जाएगा 120 का, 12/6, तो आपको मिलेगा 30 रुपए। तो आपका बढ़ के कितना हो जाएगा, 150 रुपए हो जाने वाला है। मीन जब स्वाति ने इसी एप्पल को खरीदा तो कितने रुपए में खरीदा, 150 रुपए में खरीद लिया। हाँ सर, 150 के बाद इन स्वाति ने इन्हें सेल किया, किसको, ये सेल किया जा रहा है आपका, सेल इट टू दिव्या, ये आपको दिव्या को सेल किया जा रहा है। कितने रुपए में, ये हमें पता नहीं है, ये हमें बिल्कुल पता नहीं है, राइट। और कितने परसेंट पे, हम लेट कर लेंगे x% पे, पता नहीं हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट लिया गया है, राइट। दिव्या हु अगेन सेल इट फॉर 198, और दिव्या ने कितने का सेल किया है, 198 का एसपी कर दिया है सेलिंग प्राइस, विथ मेकिंग अ 10% प्रॉफिट, अब आप देखें अगर, तो यहां तक की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब यहां ये जो इतनी प्रॉब्लम है सॉल्व, अब इसका कोई यूज हमारे काम का नहीं है, हमने वैल्यू निकाल ली है। पहली हमारी 120 थी, राइट, अब हमारे पास 150 है। अब हमें इतने पार्ट को सॉल्व करना है। सर ये कुछ कुछ मिलता जुलता हमें सक्सेसिव का नजर आ रहा है, जहां पहले x% का प्रॉफिट दिया गया और फिर 10% का प्रॉफिट लेकर के फाइनल और इनिशियल प्राइसेस हमें दे रखे हैं। क्यों ना हम उससे सॉल्व कर लें, बिल्कुल एग्जैक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं उससे। बताएं फॉर्मूला क्या होता है इस केस में। So you know that SP is equals to CP into 1 plus A by B, A by 100 into 1 plus B by 100। अगर आपके सक्सेसिव क्या चल रहे हो, प्रॉफिट चल रहे हैं, लॉस चल रहे हो, तो उस केस में हम कैसे निकालते हैं CP और SP में रिलेशन। आपको ये फॉर्मूला पता होगा, 1/A/100 into 1 plus 1/B/100। अगर प्रॉफिट किया जा रहा है तो हम प्लस साइन रखते हैं, अगर आपका लॉस है तो हम क्या रखते हैं, माइनस साइन। तो इस फॉर्मूले को अगर आप जैसे यूज करते हो, यस, इस फॉर्मूले को यूज करते हो, आपको क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। एसपी कितना है आपका, दैट इज 198। सीपी कितना है इसके लिए, 150 है। सक्सेसिव 2 बार चला है, एक बार आपका 1 plus x/100 और एक बार आपका चल रहा है 10% के लिए, सो ये बन जाएगा आपका 1 plus 10/100, राइट। इतना बन जाने वाला, बस इसी पर्टिकुलर पार्ट को आप सॉल्व कर लेंगे एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। और एक्स ही क्या है हमारा, परसेंटेज है, सिंपल। सो ये आपका हो जाएगा 100 plus x डिवाइडेड बाय 100, राइट एवरीवन। और इनटू अगर आप कट करें 1/10 तो ये हो जाएगा आपका 11/10, राइट। अब आपको वैल्यू कैंसिल आउट करनी है, ये आपका आ जाएगा 11 से कट कर सकते हैं, हाँ कट कर सकते हैं, 180 और 18 आ रहा है आपका, राइट। और हम क्या कट कर सकते हैं, आपका 0 to 0 कैंसिल हो जाएगा। सो 18 इज इक्वल्स टू 15/10 into 10 100 into 100 प्लस x आपको मिल रहा है। यहां से चीजें और कैंसिल आउट हो सकती हैं, ये आपका 6 आ जाएगा और ये 3 से 5 एंड दैट इज 20। सो ये आपका बन जाएगा दैट इज 120 इज इक्वल्स टू 100 प्लस x। देखिए
बड़े ही आसान तरीके से आपको वैल्यू मिल गई, दैट इज 20%। कितने का गेन किया स्वाति जी ने? ऑप्शन बी इज राइट, 20% का प्रॉफिट उन्होंने कर लिया है। राइट एवरीवन, आई थिंक आपको चीजें समझ आ रही होंगी। थोड़ी सी स्पीड रखनी है, अगर आपको प्रॉब्लम लगे स्पीड से तो बताएं आप। नाउ इन दैट क्वेश्चन, टू टाइप्स ऑफ टी कॉस्टिंग 180 रुपीज पर केजी एंड 280 रुपीज पर केजी। दो टाइप के हमारे पास चाय हैं, ओके, और उनका पर केजी कॉस्ट हमें दे रखा है। बी मिक्सड इन द रेशियो सो दैट द मिक्सचर ऑब्टेन्ड। सो आप एक बात ध्यान रख लें, जब भी आपको मिक्सचर की बात की जाए, दो चीजों को मिला करके आप फाइनल कुछ बना रहे हैं, तो यहां एलिगेशन का कॉन्सेप्ट काम आता है। रेशियो का ही पार्ट है एलिगेशन, वो भी कवर किया जाएगा इन लेक्चर्स के बाद आपके। अब टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम, ये सारी चीजों के बाद आपका एलिगेशन हो गया और नंबर सिस्टम एंड फिर एचसीएम एससीएम, आपकी ये सब चीजें होंगी। सिलेबस आपको मिल रखा होगा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास 180 की एक कॉस्ट की है और दूसरी कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 280 दे रखा है सीपी। मिक्सचर की कॉस्ट आप निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं दिया गया है कि नहीं। रेशियो उसी से मिल जाएगा। आपको सीपी दे रखा है, सोल्ड मींस आपको, सॉरी एसपी दे रखा है। एसपी कितना है सर? 320 आपको दे रखा है। और प्रॉफिट कितना का है? 20% का। तो आप जानते हैं कि एसपी का फॉर्मूला सीपी के फॉर्म में क्या होता है आपका? 1 प्लस प्रॉफिट कितने का हो रहा है? बाय 100। बस इस फॉर्मूले का यूज कर लें, आपको क्या मिल जाएगा सर? आपको मिल जाएगा सीपी। एसपी आपका कितना है? 32, 320 है। सीपी एक्स मान लेते हैं हम, नहीं पता हमें। 1 प्लस प्रॉफिट कितने का है? 20 का। 20 बटे आप 100 करेंगे, आपको मिलेगा 5, तो 1/5। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 320 इंटू 5/6 आ जाने वाला है। तो एक्स की वैल्यू निकाल लें आप, यहां से आपको 3 मिल जाएगा और यहां से आप कट करेंगे। सो आपको यहां से मिलने वाला है 3 से जाएगा क्या ये? नहीं, 2 से कट करेंगे। सो 2 से आपको मिल जाएगा 16, 160 मिल जाएगा। सो ये आपको मिल जाएगा 16 × 5 = 80, 800, 800/3 मिल जा रहा है। सो यहां से आपको ये कितना मिलता है? आगे कट नहीं सकता, 800/3 मिल गया आपको। ये क्या आ गया? मिक्सचर का नेट आपको सीपी मिल गया है। राइट। अब आपका जब भी ऐसे आए कि आपको 80/3, खैर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, बाद में कैंसिल करोगे, दैट इज ओके, बट यही कर लेते हैं। इस पूरे मिक्सचर को, इस पूरे अमाउंट को आप 3 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा? आपका ये बेस वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। 8 3 = 54, 540 ही बनेगा आपका न्यू अमाउंट ब्लैक से। 28 4 3 होता है 84, 840 आपको यहां से मिलेगा और यहां से न्यू प्राइस आपकी 800 आ जाती है। अब आपको इसका डिफरेंस बताना है कितना आएगा? इसका डिफरेंस बताना है कितना आएगा? वही आपका रेशियो हो जाएगा। सरल तरीके से बिल्कुल आंसर आपको मिल जाने वाला है। 540 और 800 में कितने का डिफरेंस आ रहा है बताइए आप? तो आपको मिलता है 260 का डिफरेंस। आपको 840 और इसमें डिफरेंस कितने का मिलता है? 40 का डिफरेंस मिल जाता है। अब देखिए वैल्यू कैंसिल करके 0 to 0 कैंसिल हो जाएगी, यहां आपको 2 मिल जाएगा एंड दैट इज 13। मींस जो रेशियो आ रहा है आपका, रेशियो आ रहा है दैट इज 2:13। 2:13 means option D is right, option 4th is right. Well done everyone. Option 4th is right in that. Solve the next question everyone. So in that, a balance of a trader weight 20% less than it should be. It should be still the trader markup his goods, get overall 35% profit. What is markup on the cost price? सिंपल है, कितना ज्यादा बढ़ा करके नेट मार्कअप पे कितना लगाया गया आपको ये बताना है। सक्सेसिव मेथड, सबसे सिंपल सक्सेसिव मेथड आप यूज करें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताएं इस केस में आंसर क्या आएगा? सो बैलेंस इतना इतना दे रखा है आपको, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे सक्सेसिव मेथड से। देखिएगा 35% का होता है प्रॉफिट और यहां पर 25% क्या किया जा रहा है? लेस। मींस क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्शन। प्लस माइनस माइनस होगा आपका 35 × 20 बाय आप क्या कर दोगे सर? 100 कर दोगे, आंसर मिल जाएगा। यहां से मिलेगा 5, यहां से आपको 7 मिल जाएगा। 35 - 20 आपका 15 होता है सर, -7 कर देंगे। ये आपका आ जाएगा गेन परसेंट, क्योंकि यहाँ प्लस में आ रहा है। गेन परसेंट आपका कितना आ गया? मार्कअप प्राइस पे ही गेन परसेंट आपका यहाँ पर फाइंड कर रहा हूं मैं डायरेक्टली, दैट इज 8%। कितना आ रहा है सर? 8% का आ रहा है सीधे। राइट। रिपीट द प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, आप देख सकती हैं। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ममता जी कुछ नहीं कर रखा है, बहुत ही सिंपल तरीके से किया है। जब भी आपको ऐसे मिलाने मिक्सचर वाले सवाल आपको नजर आए तो वहां पर हम एलिगेशन मेथड यूज करते हैं। राइट। मिक्सचर एंड एलिगेशन का मेथड होता है। तो हमें इनिशियल सीपी दे रखे थे, अगर हमें पर्टिकुलर मिक्सचर की सीपी मिल जाए फाइनल तो हमारा गेम बन सकता था। तो अब क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट और एसपी दे रखा था। ये छोटा सा रिलेशन होता है एसपी, सीपी और प्रॉफिट के बीच में, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट के बीच में। लॉस होगा तो माइनस लगा दोगे आप। यहां से आपको क्या मिल गया? इस मिक्सचर का सीपी मिल गया, वो कितना आ गया? 800/3।
हमने यहां पर रख लिया है। दिक्कत क्या आ रही थी कि फ्रैक्शन वैल्यू थी। अब फ्रैक्शन वैल्यू में सब्ट्रैक्शन करने में आपका टाइम जाएगा। हमने क्या किया, इसे हमने एक नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना चाहा। तो 3 का फ्रैक्शन था, हमने 3 से हर एक क्वांटिटी को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। न्यू आपको सारे वेट्स सारे सीपीज मिल जाते हैं, क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके, बहुत ही आसान तरीके से। आइए सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अब। तो थोड़ा सा स्पीडी रखें, चीजें जहां प्रॉब्लम लगे बताएंगे आप सभी। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइटम कॉस्टिंग 540 was sold by a shopkeeper at a gain of 10%। तो आपके पास इनिशियल कितना था, 840 की थी, और उसमें क्या कर दिया गया है, 10% का इंक्रीमेंट किया गया है, राइट, गेन कर दिया गया है। इट वॉज अगेन सोल्ड बाय अ न्यू बायर। अब यहां पर आपको न्यू अमाउंट मिलेगा, पता नहीं वो क्या न्यू अमाउंट है, अभी देख लेंगे हम। और जब वो न्यू बायर को बेचा गया तो वो 5% डिक्रीमेंट करके लॉस पे बेचा जा रहा है। फाइनल सेलिंग प्राइस आपको बताना है, आपको बताना है यहाँ का जो प्राइस है वो क्या आने वाला है। सॉल्व कर दीजिए, जनरली बड़े ही आराम से सॉल्व कर लेंगे। बताएं आंसर क्या आएगा, थोड़ा सा स्पीड में करें। नॉर्मल भी आप कर सकते हैं, अगर इसी पर्टिकुलर ब्रैकेट मेथड से भी करोगे बहुत आसानी से आंसर आएगा, सेकंड्स के अंदर आएगा। सॉल्व करिए, बताएं आंसर क्या आने वाला है। हाँ, प्रीवियस में 8% सही था, कुछ करना नहीं है आपको, बहुत सिंपल है। अगर मैं 840 का 10% पूछे तो मैंने कहा था बस 10 से डिवाइड कर दीजिए, 84 आ जाएगा, 84 आ जाएगा। ऐड कर दीजिए 84, आप इसमें 840 में ऐड कर देंगे, आपको मिल जाएगा 924। ऐड करके देखिए आप, अगर आप 840 में प्लस कितना कर देंगे, आप 84 ऐड कर देने वाले हैं। 84 ऐड कर देंगे तो 8 4 12 20 और 4 और जोड़ देंगे आप, 924 आ जाएगा, 920 प्लस 4। अब इसमें से 5% का आपको क्या करना है, डिक्रीमेंट कर देना है। तो इसका 5% आप घटा दीजिए, 10% कितना हो जाएगा आपका, 92.4 हो जाएगा 10% अमाउंट। 10% अमाउंट आपका, तो ये हो जाएगा 5% कितना हो जाएगा, जस्ट इसका हाफ। सो 92.4 को आप क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड। तो आपका ये 2 पॉइंट करके आ रहा है, राइट, लास्ट में 0.2 करके आएगा। मीन्स ऐसी कोई डिजिट जिसके लास्ट में 8 आ रहा हो, राइट। सो ये आपका ऑप्शन ए सामने से नजर आ रहा है आपको, अगर आप सॉल्व करेंगे। सो आप सब्ट्रैक्ट घटाएंगे यहाँ पर। अब 92 है, 92 को आप इसके फॉर्म में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 92 46 बन जाएगा आपका, 46.2, राइट। 80 और 12 बिल्कुल सही है। अब आप इसमें से 46.2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देखिए आंसर क्या आने वाला है। सो इस केस में सब्ट्रैक्शन होगा 46.2 रुपीज का, और आपको न्यू क्वांटिटी मिलेगी 877.80। ये नियर अबाउट आंसर है। जनरली गेस करते तो भी आप आंसर कर ले जाते हैं, दैट इज ऑप्शन ए। वेरी गुड, ऑप्शन ए इज राइट, बिल्कुल सही है आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। दैट इज 877.80 आएगा आपका आंसर। 877.80 is the right answer in that. Now solve the next question everyone. In that 12 copies of a book were sold for rupees 800, thereby gaining cost price of 3 copies. कितने का गेन हो रहा है, 3 कॉपीज का गेन हो जाता है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉपी ऑफ द बुक, बताएं आप एक बुक का कॉस्ट प्राइस क्या होने वाला है, पर बुक का कॉस्ट प्राइस आप फाइंड करके बताइए क्या आएगा। सीपी क्या आना चाहिए, अगर आप 12 कॉपियां बेचें तो आप 1800 रुपए में सोल्ड की जा रही हैं 12 कॉपीज, और आपको उसमें फायदा कितने का हो रहा है, 3 कॉपियों के मूल्य के बराबर का फायदा है। द प्रॉफिट इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 बुक्स, वो आपका प्रॉफिट गेन है। यहां पर बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। बताएं आंसर क्या आएगा, सॉल्व करें सभी, कमेंट करें आंसर, थोड़ा सा स्पीड रखें। नेक्स्ट इसके बाद आपकी क्लास डिस्काउंट की मिलेगी आपको कल तक, राइट। कल का जो डीसी होगा वो डिस्काउंट पे होगा, उसे रिवाइज कर लें अच्छे से। 120 अविनाश पठान, 120, वेरी गुड, वेल डन वेल डन। आपने करीब 10-15 सेकंड का समय लिया, 20 सेकंड का, बहुत सही। सर इतना स्पीड मत करिए, थोड़ा सा आज टाइम का इश्यू है ममता जी, इसलिए इतनी स्पीड रखी जा रही है। हालांकि अगर आप कॉन्सेप्ट क्लास को रिवाइज करे रहोगे तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपको समझना है। अगर फिर भी आपको लगता है तो मैं स्पीड धीमे कर लूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा इतना सा कंसर्न था कि आज के क्वेश्चंस थोड़े से टफ भी थे, थोड़े से डिफरेंट टाइप के भी मैंने ऐड किए, भी आपको मिलेगा। और डाटा सफिशिएंसी भी क्वेश्चन लास्ट में ऐड है वो, राइट। तो ऐसे सारे क्वेश्चन हैं। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज्यादा कवर कर लेते विद इन टाइम, ओके। थोड़ी सी आपकी आज क्लास इंग्लिश की ज्यादा लेट हो गई, मैं बहुत देर से वेट कर रहा था क्लास कब स्टार्ट होगी, ओके। चलिए खैर,
देखिएगा, अगर आप देखें तो आपने 12 कॉपीज के रुपए दिए और आपको मिली कितनी, 15 कॉपी मिल रही है। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपने 12 पुस्तकों का दाम दिया और आपको मिली कितनी, 15, क्योंकि आपको 3 क्या मिल रही है, उसी पे मिलने वाली है। ओके, अब देखिए, तो 12 कॉपीज का दाम प्लस 3 कॉपी और जोड़ दे तो 15 कॉपी टोटल हमें कितने रुपए में मिल जाती हैं, 1800 रुपीज में मिल जाती हैं। सो 15 बुक्स का जो प्राइस है, बहुत ही इजी तरीके से कर सकते थे, वो कितना आ जाएगा, 1800। तो आप मुझे बता दीजिए वन बुक का प्राइस कितना आने वाला है। इसमें बहुत हेक्टिक नहीं है, बड़े ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये आपका कैंसिल होकर 120 मिल जाने वाला है। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 120 रुपए। चलिए मैं थोड़ा स्लो कर देता हूं, आप सभी कह रहे हैं तो अंशुमन एंड इमरान, बिल्कुल स्लो कर देते हैं हम चीजों को, बहुत ही आराम से आपको पढ़ाते हैं। कुछ क्वेश्चन जो रिमेनिंग रह जाएंगे, जो सेशन जल्दी होते रहेंगे, हम उनमें ज्वाइन करा देंगे क्वेश्चन को। ओके, या आप प्रैक्टिस करिएगा, अगर डाउट रहता है तो पूछिएगा। ओके, मैं हिंट दे दूंगा। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, आपको 12 किताबों का दाम 1800 था। ओके, आपको 3 उसके साथ 3 का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल 15 बुक की कॉस्ट तो 1800 बैठ रही है आपकी। सो 15 बुक की कॉस्ट 18 है, एक बुक की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 1800 बटे 15, आपको 120 आंसर मिल जाएगा। आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें, सो द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इट्स 5000। चलिए करते हैं, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है, एमपी आपको दे रखा है 5000 है, बट ड्यू टू अ स्पेशल फेस्टिव ऑफर अ सर्टेन परसेंट ऑफ डिस्काउंट डिक्लेयर्ड, मिस्टर एक्स अवेल्ड दिस अपॉर्चुनिटी एंड बॉट द आर्टिकल एट रिड्यूस्ड प्राइस, खरीद लिया। ही देन सोल्ड इट, काम की बात यहां से आ रही है, और सेल भी उतने पे ही कर रहे हैं 5000 पे जो मार्कअप प्राइस था, एंड देयर बाई मेड अ प्रॉफिट ऑफ 11:1/9%। द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बताइए आप, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट क्या मिल रहा है। आइए बात करें परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट की। हाँ हाँ, वो हम सारे क्वेश्चंस वैसे ही हो गए लाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इरेलेवेंट हम खुद नहीं लाएंगे, बल्कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही आपके लिए कर देंगे, कुछ छूटा गया नहीं है, ऐसा करते हैं हम कोशिश। ओके, आइए देखिए, अब आपको अगर मैं बात करूं प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट है आपका 11:1/9%। मैंने आपको फ्रैक्शन मेथड पढ़ा के रखा है, मुझे आप बताएं 11:1/9 आपका फ्रैक्शन में कितना होता है, बताइए। परसेंटेज में भी आपने देखा हुआ है, फ्रैक्शन में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/9 फ्रैक्शन बन जाता है आपका। ये आपका प्रॉफिट परसेंट जो है वो फ्रैक्शन में कितना बन जाता है, 1/9। आप कन्वर्ट करके देख लें, 1/9 आपका फ्रैक्शन में बनता है, तो आप जानते हैं बेस वाली वैल्यू और ये ऊपर वाली वैल्यू, आप इनके बारे में अच्छे से समझते हैं। अब आपको क्या निकालना है इसमें, आपको क्या फाइंड करना है, आपको निकालना है द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। अब देखिए परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दिया गया है आपको वो निकालना है, डिस्काउंट। ओके, अब आप अगर देखें तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, सर 1 का प्रॉफिट है और 9 का ये पार्ट था, मतलब आपकी क्या है, कॉस्टिंग 9 की लगी और 1 आपको फ्री मिल गई है, तो टोटल कितने आपके पास आ जाएंगे, 10 यूनिट्स आने वाले हैं। यूनिट मेथड से मैं कर रहा हूं और सभी इससे अच्छे से पारंगत है, बहुत ही प्रैक्टिस इसकी हम कर चुके हैं। कितना आ गया है आपका, 10 यूनिट। ये 10 यूनिट क्या आ जाएगा आपका, सीपी के लिए आ जाएगा 10 यूनिट। अब आपको क्या निकालना है, गेन परसेंटेज। गेन परसेंट कितना हो जाएगा आपका, सॉरी डिस्काउंट परसेंट निकालना है आपको, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट बहुत ही इजी है, कितने का आपको डिस्काउंट पे पड़ रहा है, 1 का यूनिट का, टोटल कितना आ रहा है आपका 10 यूनिट, 10 इंटू 100 कर देंगे आप, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है आपका 10% आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको 10% क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। यहां पर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम थी, इसलिए डायरेक्टली हमने उसी पर्टिकुलर यूनिट से ही काम कर लिया है। ओके, क्वेश्चन इस फ्रैक्शन मेथड से काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेंदी नहीं करना है प्लीज, इसको बिल्कुल लेंदी नहीं करना है आपको, डायरेक्टली करेंगे आप सॉल्व। 11:1/9% फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, आपको पता है कैसे खेलते हैं हम फ्रैक्शन से, क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम कर चुके हैं पहले। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्रताप बायज अ वॉच एट 4/5 ऑफ इट्स मार्क प्राइस, राइट। प्रताप क्या करते हैं, बाय करते हैं इतने पे, मींस ये क्या है, कॉस्ट प्राइस दे देगा आपको, 4/5 ऑफ इट्स मार्क प्राइस, मार्क प्राइस का 4/5 भाग पर इनको कॉस्ट पड़ता है, और सेल करते हैं 117% सॉरी 17% मोर पे मार्क प्राइस पे, हिज प्रॉफिट बेस्ड ऑन इट्स कॉस्ट, इनकी प्रॉफिट आपको बतानी है। देखिए मार्क प्राइस पे दोनों की दोनों चीजें की जा रही हैं आपकी, राइट। मार्क प्राइस पे 1/9 नीतीश इस तरीके से हुआ है, अगर आप 11:1/9 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, देखिए ये खैर मैंने परसेंटेज में चार्ट दिया था आपको, 11:1/9% है,
आप अगर इसे चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, सो मिक्स फ्रैक्शन से बन जाएगा आपका 99 प्लस 1, 100/9 बनने वाला है, राइट। और आपको अगर परसेंटेज को चेंज करना होता है फ्रैक्शन में, आप क्या कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, कैंसिल होकर के वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रैक्शन में, 1/9 आ जाएगी। अब ये 1/9 आपका आ गया है, क्योंकि आपको दे रखा है ना, मेड अ प्रॉफिट 11:1/9%, तो उसी से हमने यूनिट वाइज काम किया है। आप अगर सीसी देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्लास का, तो उसमें मैंने मेथड समझाया हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से, राइट। आइए बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की पर्टिकुलर। सो 4/5 ऑफ मार्क प्राइस एंड सेल्स इट 1117। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने का सेल किया है टोटल, तो सेलिंग हो जाएगी 117% की, 117 यूनिट की। अगर मैं 100 यूनिट लेट भी कर लूं, 100 यूनिट लेट कर लेता हूं मैं चीजों में, मैंने 100 यूनिट लेट कर रखा है मार्क प्राइस को, सो उसका कितना बढ़ा करके बेचा जा रहा है, 17% मोर। तो 100 में आपको 17% मीन 17 और ऐड कर देना होगा, 17 आप ऐड करोगे तो 1117% आ जाएगा आपका, माइनस ये आपका 1117% ऑफ मार्क प्राइस आ रहा है। मार्क प्राइस अगर हमने 100 यूनिट, या अगर हम इसे ही एक्स पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर लेट कर लेते हैं ताकि वैल्यू निकल आए, तो ये आपका x/100 आ जाएगा, माइनस अब 4/5 पार्ट पे आपने क्या किया था, खरीदा था, तो 4/5 पार्ट इसका आपका ये आ जाएगा, राइट। और ये आपको क्या मिल जाएगा, गेन। गेन बराबर क्या होता है आपका, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सॉल्व कर लीजिए इसको, यहां से आपको गेन मिल जाने वाला है। सो 117x माइनस, और ये आपको मिल जाएगा 80, क्योंकि आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे, और नीचे आपका 100 है, सो ये आपका आ रहा है 37x/100। अब देखिए, परसेंटेज को निकालोगे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और किस पे निकालना है आपको, बेस्ड ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट आपका कितना मैंने लिया हुआ है, x लिया हुआ है। बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं आप, x/100 है इंटू 100 बाय आप x से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 37% आपका आंसर आ जाएगा इस केस में। मींस ऑप्शन थर्ड इज राइट। मैंने x लेके किया है, 100 यूनिट लेकर के भी करोगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। 4/5 पार्ट आप 100 का निकाल दीजिए, 117 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर तुरंत आंसर यूनिट वाले मेथड से भी आ जाएगा। अगर किसी को समझ में ना हो, यूनिट से भी कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से आएगा आंसर तुरंत। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। स्पीड आई थिंक सो आपको मेरी सही लग रही होगी, बहुत तेज में हम नहीं चल रहा हूं, बट एक मीडियम स्पीड मुझे रखनी पड़ेगी सेशंस को लिए। अगर आपको कहीं दिक्कत लगे बताएं आप। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ईयर मिस्टर ए बॉट 2 पेंटिंग्स, दिस ईयर ही सोल्ड देम फॉर 20,000 ईच। एक को 20,000 रुपए में बेचा है, तो दोनों के बेचने में कितना हो जाएगा, दोनों के बेचने में 80% ऑफ एमपी ही तो इन्वेस्ट किया है, बट सर ये 37 तो एमपी पे है ना, बट उसने 80% ऑफ एमपी ही तो किया है। समझिए, मैंने सेलिंग प्राइस यहां पर ले, कॉस्ट प्राइस कितनी मानी हुई है, 100 यूनिट। बहुत ही सिंपल है, यहां पर कॉस्ट प्राइस आपकी मैंने 100 यूनिट, और उसी 100 यूनिट को मैंने एक्स के बराबर किया हुआ है, सिंपल। देख लीजिए आप सभी। और आपसे मार्क प्राइस पे पूछा हुआ है, देन इट्स मार्क प्राइस इज प्रॉफिट बेस्ड ऑन द कॉस्ट, कॉस्ट एक्स ली हुई है हमने, राइट। मेरी ये कॉस्ट ही तो पड़ेगी उसकी, मार्क प्राइस का 4/5 पार्ट पे कॉस्ट पड़ रही, तो मैंने उसी को निकाला हुआ है यहां पर। हाँ, तो सीपी से पूछ रहा है, एमपी से नहीं, मैंने डिवाइड कर दिया है, राइट। चलिए देखिए, अगर आपको उस वाले मेथड से दिक्कत लगी, यूनिट मेथड यूज कर लीजिए, उससे भी आंसर आ जाएगा आपका। नाउ इन दैट क्वेश्चन लास्ट ईयर, देखिए यहां पर हम बात कर रहे थे कि दो पेंटिंग्स हैं, दो डिफरेंट, और क्या किया जा रहा है, एक को 20,000 पे बेचा गया है, तो दोनों को किस पे सेल किया होगा, अगर टोटल हमें एसपी कितना मिलेगा। अगर मैं टोटल एसपी की बात कर लूं, तो वो हमें कितना मिलने वाला है, 40,000। आप समझ पा रहे होंगे, अगर एक को हमने बेचा हुआ है 20,000 पर, तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा हमारा, 40,000, क्योंकि हमारे पास पेंटिंग कितनी थी, 2, राइट। ऑन वन ही मेड 25% प्रॉफिट, एक पर क्या किया है इन्होंने, 25% का प्रॉफिट किया है। ऑन द अदर हैंड दूसरे पे क्या किया हुआ है, 25% का लॉस कर दिया है। देन नेट प्रॉफिट लॉस परसेंट आप बताइए। सर ये तो सक्सेसिव वाला हमें कुछ जैसा नजर आ रहा है, बिल्कुल सही, आप सक्सेसिव वाला पार्ट थोड़ा सा यूज कर लें। सेम आपको प्रॉफिट लॉस दे रखा है, तो 25 माइनस 25 माइनस 25 इंटू 25/100, ये आपको टोटल भी मिल जाएगा तुरंत सक्सेसिव मेथड से, ये और ये कैंसिल। सो -6.25% मिल रहा है, मतलब इतना तो पता चल गया कि फाइनली उसको हो क्या रहा है, लॉस ही हो रहा है। लॉस वाले आंसर आपके होने वाले हैं, अर्न वाले आंसर आपके नहीं होंगे, मींस ऑप्शन ए या बी होने वाला है। अब देखना है 2000 से ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, बस इतना चेक कर लेते हैं। सो 6.25% आप किसका निकाल लें, 40,000 का निकाल लें, आपको लॉस मिल जाएगा। सो लॉस कितना आपका आ रहा है, कितना सेलिंग प्राइस है,
आपको इतना दे रखा है, इस पे लॉस देख लें आप कितने का मिल जा रहा है, तो मींस इसका 6 to 5% आप फाइंड कर लें। देखिए क्या वो 2000 से ज्यादा आ रहा है, 6.25%। अगर आप फाइंड करेंगे सो इट विल बी अराउंड 2500, आप चेक कर लीजिए। तो दैट मीन लॉस इस केस में क्या आ रहा है, 2000 से ज्यादा आ रहा है, 2000 से ज्यादा। सर आपका नेक्स्ट लाइव क्लास कब होगा? कल होगी शशांक, और डिस्काउंट की होने वाली है कल, आपकी डिस्काउंट की होगी कल। ओके चलिए, तो यहां पर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है। लॉस्ट, ही लॉस्ट लेस देन, मोर देन होगा यार, यहां पर देखिएगा थोड़ा, ऑप्शन ए होने वाला है। लेस देन कैसे, बी 2500 आपका आ रहा है, मोर देन होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा ना कि बी। 2600 आ रहा होगा, मैंने रफली कैलकुलेट किया है, आप एक बार देख लें कैलकुलेट करके। ओके मैंने रफली 2500 के नियर अबाउट अमाउंट, तो मेरा 2000 से ज्यादा है, तो हमने ऑप्शन ए मार्क कर दिया है। इंद्रनील एंड भावना, आप देख लें। और जो आपका आ रहा है 2480 या 2600 का, तो वो आपका ग्रेटर देन है, मोर देन है 2000, दैट यू गिव्स द राइट आंसर। ओके बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। इन दैट लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू x% ऑन कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? सॉल्व करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करें स्पीड में, बिल्कुल सॉल्व करें स्पीड में, बताएं आंसर क्या आएगा, थोड़ी सी स्पीड रखें, बताएं। लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू x% लॉस, x% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? बताएं बताएं। हाँ नेक्स्ट क्लास शशांक हमारी डिस्काउंट पे होने वाली है, थोड़ा सा सॉल्व करें और उसकी सीसी को आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। राइट एवरीवन, आई देखिए, लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू x% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। सोचिए, फ्रैक्शन मेथड से करेंगे, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इसको चेक करिए। 20% लॉस सेलिंग प्राइस पे दे रखा है, और वही बराबर लॉस x% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। देखिए अगर मैं 20% की बात करूं सेलिंग प्राइस पर, राइट, सेलिंग प्राइस पर, अब देखिए यहां पर लॉस जो है वो सेलिंग प्राइस पर बताया जा रहा है आपको, राइट। तो ये क्वेश्चन के ऊपर है कि वो कहता किसके लिए है, राइट। तो यहां सेलिंग प्राइस के लिए कहा जा रहा है आपको एसपी पर कितने का लॉस है, 20% का लॉस है। अगर एसपी 20% का लॉस है, फ्रैक्शन में लॉस कितना हो जाएगा? सो 20% को आप लिख सकते हैं 1/5, आई थिंक सो, यस एग्जैक्टली 1/5 आप लिख सकते हैं। अब ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस पे दे रखा है, सेलिंग प्राइस पे लॉस, तो ये आपका सेलिंग यूनिट हो जाएगा इस केस में, एसपी वाली यूनिट, और ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी लॉस वाली यूनिट हो जाने वाली है। अब आप मुझे बताएं सीपी कितने यूनिट आएगी? तो सीपी आ जाएगी 5 और 6 यूनिट आ जाएगी आपकी सीपी। तो सीपी कितनी यूनिट आ गई आपकी? 6 यूनिट की सीपी आ जाती है। अगर हमें लॉस सीपी पर देखना है तो लॉस ऑन सीपी, लॉस ऑन सीपी ये कितना हो जाएगा आपका, लॉस परसेंटेज ऑन सीपी। सो लॉस हो रहा है 1 यूनिट का, टोटल सीपी कितनी है 6 यूनिट, परसेंट बनाना है 100 से मल्टीप्लाई। सो ये आंसर आ रहा है आपका 100/6, जो कि बन जाएगा 50/3। 50/3 अगर हम मिस फ्रैक्शन से हटाएंगे तो 16:2/3% आने वाला है। चेक कर लीजिए आप, फ्रैक्शन मेथड से मैंने सॉल्व किया है, राइट। ऑप्शन थर्ड इज राइट, 16:2/3 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है इंद्रनील, दीपेश, चिन्मय, सत्यम, शर्मिष्ठा, बिल्कुल सही है। इमरान, इसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा क्या ऐप में? मुझे लग रहा है आप अभी न्यू ज्वाइन ही है हमारे बैच में, बिल्कुल मिलेगा इमरान। प्रीवियस भी आपके पढ़े हुए हैं, तो आप थोड़ा सा बैकलॉग क्लियर कर लें, और कल की क्लास में अगर आप आए तो थोड़ा सा डिस्काउंट, थोड़ा क्या पूरा पढ़ के आएंगे, 1-1.5 घंटे की वीडियो है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, उसे अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपको समझ आएगी क्लास में आखिर चल क्या रहा है। ओके, सो ऑप्शन थर्ड इज राइट। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। द प्रॉफिट अर्न बाय अ शॉपकीपर by selling a bucket at a gain of 8% is ₹28 more than when he sells at a loss of 8%। मीन्स प्रॉफिट और लॉस परसेंट का डिफरेंस दे रखा है इन रुपीज, और वो कितना है, 28 रुपए का दे रखा है। इट इज गिवन। ओके, आपको बताना है द कॉस्ट प्राइस ऑफ बकेट, आपको सीपी बताना है, आपको सीपी बताना है, राइट। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको कर लेंगे आप, सॉल्व करिए और आंसर करें क्या आएगा इस केस में। नचिकेत सही है आप भी, आदित्य भवसर बिल्कुल सही है, मोहित राठौर, श्वेता माधवी प्रीवियस में बिल्कुल सही का आंसर है बिल्कुल। आइए देखिए,
आपसे बात किया जा रहा है कि 8% का इस पे होता है और 8% का लॉस करके बेचते हैं, डिफरेंस कितने का आता है, 80 का। मैं लेट कर लेता हूं हमारे पास यूनिट कितनी है, टोटल कुल यूनिट मैं मान लेता हूं 100 यूनिट है हमारे पास। देखिएगा, अगर 8% का क्या कर दिया जाएगा प्रॉफिट, तो हमारी यूनिट कितनी हो जाएगी 108। अगर उसी में हम 8% का डिक्रीमेंट कर देते हैं 8% का, तो कितनी हो जाएगी 92। अब आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है 28 रुपए। तो ये आपको डिफरेंस कितना मिल जाएगा 108 और 92 के बीच में, ये आपका 16 का डिफरेंस नजर आ रहा है अगर आप देखें। हाँ बिल्कुल सही है, 16 यूनिट का डिफरेंस आपको कितना दे रखा है 28 रुपीज, राइट। सो 1 यूनिट कितना आ जाएगा आपका, 1 यूनिट आपका आ जाएगा 28/16। ये आपकी वैल्यू निकल आई। पूछा क्या गया है सर, सीपी पूछा जा रहा है। सीपी हमने कितना लिया हुआ है 100 यूनिट लेकर रखा हुआ है, सीपी 100 यूनिट है। आप इससे क्या कर दें 100 से मल्टीप्लाई, बताएं आंसर क्या आएगा। सो 28/16 इंटू 100 कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा सीपी मिल जाने वाला है। वैल्यू फाइंड करके बताएं कितनी आ रही है आपकी इस केस में। बिल्कुल सही है, सौविक, अभितोष, शिवम, चिन्मय, इंद्रनील, वेरी गुड। सुबोध बिल्कुल सही है, 175 करेक्ट आंसर है इस केस में। 175 आएगा जब आप कैलकुलेट कर लेंगे, 175 इज द राइट आंसर इन दैट केस। मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी, हमने यूनिट वाइज मेथड से किया है, राइट। नॉर्मल मेथड से थोड़ा लंबी जाएगा, यूनिट से काफी इजी हो जाने वाले हैं क्वेश्चंस। ओके, वेल डन श्वेता, मोहित, सुबोध बिल्कुल सही है। ऑप्शन थर्ड इज राइट, ऑप्शन थर्ड है विच इज 175। कैलकुलेट कर लें आप, राइट। पेस खत्म हो गया है आज तो। हाँ आज क्लासेस लंबी हो गई हैं, मैं भी बहुत ज्यादा खींच नहीं पाऊंगा क्लास, ओके मुझे भी जाना है। सो 11:30 तक रखते हैं सेशन, ओके राइट। चलिए देखिए, थोड़ी सी एनर्जी बनाए रखें। सो कृष्णा परचेज्ड अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट 10 फॉर ईच। एक आर्टिकल कितने का लेते हैं 10 रुपए का, एंड द सेम नंबर फॉर 14 ईच, और 14 रुपए में खरीदते हैं। ही मिक्स्ड देम टुगेदर एंड सोल्ड देम फॉर 13 ईच, और बेचा कितने का 13 का बेचा। देन इज हिज गेन और लॉस परसेंट। गेन हुआ है कि लॉस, आपको ये बताना है, और कितने परसेंट का आपको ये भी बताना है। अगर मैं बोलूं कि पहले वाले आर्टिकल के लिए एक यूनिट आर्टिकल कितने का पड़ रहा है, वो पड़ रहा है इनको 10 रुपए का। दूसरे में एक यूनिट आर्टिकल कितने का पड़ता है सेकंड टाइप में, वो पड़ता है इनको 14 रुपए का। बोलिए हाँ कि ना। अगर हमने इन दोनों को क्या कर दिया है मिक्स कर देते हैं, मिक्स, मैं सिंगल यूनिट आर्टिकल की बात कर रहा हूं, 1% आर्टिकल, एक पर्टिकुलर में बात करने वाला हूं। आइए देखिए, सो 10 और 14 दे रखा, अगर मैं मिक्स करूंगा तो यहां पर कितना अमाउंट आ जाएगा आपका 2 यूनिट आ जाने वाला है, दोनों को सिंगल सिंगल पे अगर काउंट करें। और यहां कितना आ जाएगा आपका मिक्सचर आफ्टर मिक्सिंग, ये आपका आ जाएगा 24 रुपए आ जाने वाला है। मींस मिक्स करने के बाद इन आर्टिकल्स को जो इनकी कॉस्ट आ रही है 2 यूनिट की, वो 24 रुपए है। सो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी मिक्स आर्टिकल की, जो मिक्स किया जा रहा है, मैं लिख देता हूं यहां पर मिक्स की, वो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर, वो 12 रुपए हो जाने वाली है। देखिए ये क्या आ गया आपके पास 12 रुपए, ये आपका क्या आ गया कॉस्ट आ गया। अब आप अगर देख सकें, आपको क्या करना था, वैसे इसके अंदर सेलिंग प्राइस दे रखा है, वैसे मिक्सर करने के बाद एसपी दे रखा है, तो एसपी आपको 13 दे रखा है, सीपी आपका आ गया है 12। बताइए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, सीपी कम है एसपी ज्यादा है, प्रॉफिट हुआ है सर। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 यूनिट का। सो प्रॉफिट हुआ है आपका टोटल 13 - 12। सो 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है आपको, 1 यूनिट का प्रॉफिट किया गया है। किस पे, सीपी पे निकालते हैं प्रॉफिट, तो गेन परसेंट कितना आ जाएगा आपका, यहां पर बोला भी गया है गेन परसेंट आपका आ जाएगा 1/12, और परसेंटेज में चेंज करेंगे 100। सो 100/12 आपका आंसर आने वाला है। 100/12 अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपका 6 आ जाएगा, यहाँ आपका 50, ये आपका 3, और ये आपका आ जाएगा 25। सो आंसर आ गया आपका 25/3, 8 3 सो 8:1/3 आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर हो जाएगा सर। और गेन आ रहा है 8:1/3% का। ऑप्शन 4 इज राइट। वेल डन एवरीवन, सभी के आंसर करेक्ट है यहाँ पर। नचिकेत, शर्मिष्ठा, कितकी, मौजमिल, नमन, सुबोध, यस ऑल ऑफ यू राइट। अभी तोष, ओके। नाउ लुक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें, सो इन दैट अ शॉपकीपर परचेज अ टीवी फॉर 2000 एंड अ रेडियो फॉर 750। परचेज मतलब सेलिंग प्राइसेस दे रखे हैं, परचेज किया है इन्होंने, तो 2000 रुपए की आपकी टीवी पड़ती है और 750 रुपए का रेडियो लेते हैं। ही सेल, अब उसे सेल कर रहे हैं ये टीवी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%,
टी में प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20%। तो ओरली करने वाले क्वेश्चन है आपके। तो अगर आप देखें तो 2000 की टीवी है, प्रॉफिट अगर आपको निकालना हो, वैसे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा, टोटल लॉस और गेन बताना है। देखिए इजिली निकल आएगा ओरली। अगर आपको बोला जाए कितने परसेंट का किया जा रहा है, 20% का किया जा रहा है प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इस केस में कितना हो जाएगा आपका, हाइक होकर के 400 रुपए हो जाएगा। 10% कितना आएगा इसका आपका 200 रुपए, और 20% 10 डबल कर देंगे आप, आपको कितना मिल जाएगा 400। अगर आपकी टीवी पड़ी है 750 की कॉस्ट में, और क्या किया जा रहा है 5% का लॉस करके बेचा जा रहा है, तो अब यहां पर लॉस कितने का हो रहा है आप बताएं टीवी के अंदर। 5% आप निकाल दें, 10% कितना आएगा 75 रुपए आ जाएगा आपका। 5% बताएं क्या हो जाएगा, 75 को आप 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डेट से 2 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। बताइए 37.5 रुपीज आ जाएगा आपका, 37.5 रुपीज। ये आपका आ जाएगा लॉस किस पर, टीवी पर। अब ये लॉस आपका किससे दिखाया जाएगा, नेगेटिव से। आपसे पूछा गया है टोटल लॉस और गेन पूछा जा रहा है, राइट। सो टोटल आपको गेन हो रहा है, गेन कैसे, ये क्वांटिटी आपकी ज्यादा है 400 माइनस 37.5 कर दीजिए। करिए सॉल्व, बताएं आंसर क्या आ रहा है आपका इस केस में, राइट। सो जैसे आप सॉल्व करेंगे तो 362.5 आपका आंसर आ जाएगा आफ्टर सब्ट्रैक्शन। और ये आपको क्या दे रहा है, गेन दे रहा है। ये आपको क्या दे रहा है, आपको गेन दे रहा है। गेन कितने का है 362.50। ऑप्शन बी इज राइट हियर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बहुत ही ओरली आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते थे, नियर अबाउट आंसर आपको पता चल जाए। समझ आया होगा आई थिंक सो आपको। नाउ ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper sold 1/3 of his good at a loss of 15%. To get a profit of 10% on the whole transaction पूरे पे, he should sell the remaining article at a profit of। तो बताइए जो बचे हुए आर्टिकल हैं उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाए, सो दैट पूरे होल ट्रांजेक्शन पर उसे 10% का मुनाफा हो जाए, 10% का प्रॉफिट हो जाए। सो आपसे 1/3 बोला गया है। अगर मैं लेट कर लूं टोटल 1 यूनिट है आपके पास, गुड्स कितने हैं, नंबर ऑफ गुड्स, नंबर ऑफ गुड्स हमने लेट कर लिए कितने हैं आपके पास, 1 यूनिट मान लेते हैं। आप 100 यूनिट भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, कैलकुलेशन आपकी उसी हिसाब से बनती जाएगी। 1/3 की अगर हम बात करें तो 1/3 गुड कितने पर बेचा गया है, 15% के लॉस पे। लॉस का मतलब हम क्या कर देंगे, माइनस, और 15% का आपका क्या किया गया है, लॉस कर दिया गया है, राइट। 15% का लॉस। इसके बाद कहता है टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। प्रॉफिट कितने का चाहिए इनको, 10% का। सो 10% का टोटल पे प्रॉफिट चाहिए। टोटल पे प्रॉफिट हम 10% का अगर हम देखें कितना आ जाएगा, यूनिट आपकी कितनी है, 1 है भाई। यूनिट आपको कितनी दे रखी है, 1। और प्रॉफिट कितना करना है आपको, 10% का प्रॉफिट कर देना है टोटल पे। 1 यूनिट पे आप 10% निकाल लेंगे आप, राइट। और आपसे क्या कहा जा रहा है, लॉस कितने पर बेचा जाए, सो दैट टू गेट अ प्रॉफिट ऑन ट्रांजेक्शन 10%। अच्छा, नेक्स्ट जो रिमेनिंग अमाउंट है, अगर आपने 1 में से 1/3 निकाल दिया तो कितना बचा आपके पास, 2/3 बचता है। और हमने कहा आप 2/3 को x% प्रॉफिट पर क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। x% प्रॉफिट पे आप सेल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां से 10% अगर आप निकालते हैं तो 10% प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1 यूनिट का, बाय 100 हो जाएगा, राइट। 10% ऑफ 1 यूनिट। अब यहां से आपका परसेंटेज अगर मैं हटाऊं यहां से, तो आपको नीचे क्या मिलेगा 100, और परसेंटेज से परसेंटेज सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। यहां से आपको मिल जाएगा 5 आ जाएगा। सो -5 प्लस 2/3x इज इक्वल्स टू 10। सो 2/3x बराबर कितना आ जाएगा आपका 15, और x बराबर आपका आ जाएगा यहां पर इस केस में 45/2। मीन्स कितने का प्रॉफिट चाहिए आपको, 22:1/2% का प्रॉफिट करना इंक्रीज आपको करना पड़ेगा, राइट। इतने प्रॉफिट में बेचोगे आप तो आपको टोटल कितना मिलेगा, 10% का प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेल डन एवरीवन। रिद्धि, रक्षित, सभी के आंसर करेक्ट हैं, बिल्कुल सही है। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a reduction of 20% in the price of a rice enables to a buyer to buy 5 kg more। 5 किलो ज्यादा खरीद सकते हैं for rupees 1200। देखिएगा 1200। the reduced price per kg of rice will be। reduced price आपको बताना है per kg of rice। इजी है क्वेश्चन आपका, सॉल्व कर सकेंगे आप सभी। अब आपसे बोला जा रहा है रिडक्शन इन 20% इन द प्राइस इनेबल्स अ बायर टू बाय 5 kg मोर। अगर मैं इस 5 किलो की बात करूं तो 5 kg का जो प्राइस पड़ रहा होगा, 5 kg का जो प्राइस पड़ेगा आपको वो बता दें आप कितना होने वाला है।
वो आपका 1200 में से अगर हम उसका 20% रिडक्शन कर दें, 20% फाइंड कर दें, वही रिड्यूस प्राइस है और वही से आपको क्या मिलता है, 5 kg ज्यादा चावल आपको मिल रहे थे, राइस। सो अगर मैं इसका 1200 का 20% निकालता हूं तो कितना आ जाएगा बताइए आप सभी। 20% 100 से कर देंगे तो डायरेक्टली निकाल सकते थे। तो 5 kg का जो प्राइस आ रहा है, रिड्यूस्ड प्राइस सॉरी, वो आपका आ रहा है आपका 240। 1 kg का कितना आ जाएगा, 1 kg का प्राइस कितना आ जाएगा देखिएगा अभी। सो 240/5 आ जाने वाला है, ये आपको मिला। अब आपका ये जो प्राइस हमने निकाला होगा, ये किसका प्राइस निकलेगा, यही आपका। सर ट्राई टू पुट द सीरियल नंबर इन द क्वेश्चंस, ओके। मैं बोल दूंगा टीम से कि अब क्वेश्चंस में आपको सीरियल नंबर मिल जाएंगे, अदरवाइज आप स्लाइड नंबर से भी देख सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 चल रहा होगा, क्योंकि स्लाइड नंबर 18 है। एक आपकी हेडर स्लाइड हो गई और बाकी सारे आपके रिमेनिंग है, ओके। आइए देखिए, राइट। सो 1 kg में आपको 240, अच्छे ये आप समझिएगा ध्यान से। यही अगर मैं इस प्राइस की बात करूं तो यही प्राइस आपका किसका पड़ रहा होगा, जो 80% ओरिजिनल आपके पास बचा होगा, ओरिजिनल पार्ट। सो यही आपका किसके इक्वल होगा, 80% ऑफ ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब जो आपके पास रिडक्शन के बाद जो बच रहा होगा राइस, उसका, राइट, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ राइस का मिल रहा होगा। तो आपको बड़ा सिंपल तरीका 245 कर देना है, 80 इंटू x/100 कर दीजिए। यहां से आप वैल्यू बता दीजिए x की कितनी वैल्यू आ रही है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बताइए x की क्या वैल्यू आने वाली है। इस केस में x की क्या वैल्यू निकल के आएगी, सॉल्व करिए, बताइए, बताएं x की क्या वैल्यू आने वाली है। सॉल्व कर लेंगे इसे, ओके। सो 0 to 0 कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपको 2 मिल जाने वाला है, राइट। 2 मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा 4, 6 चौक 24 होता है आपका 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ रही है, 60 रुपीज आंसर आपका आ रहा है। 60 रुपीज इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट। ऐसे थोड़े से अतरंगी सवाल आपको देखने होंगे, ये थोड़े से लेवल ज्यादा है यहाँ पर, इतना आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। मैं आपसे बता दूं बहुत ज्यादा हेक्टिक क्वेश्चन नहीं आने वाले। अगर आप बहुत हाई लेवल के सॉल्व कर रहे हैं, एडवांस में जा रहे हैं, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छे से आप समझ लें उस चीज को, आपको 150 मिनट्स में ही 150 क्वेश्चन 120 मिनट्स में ही करने हैं, तो एडवांस लेवल की आपके में नहीं आ रही है, राइट। बहुत सारी 100 तरह की चीजें हैं, वो आप सारी पढ़ने बैठोगे तो एग्जाम की नीड खो बैठोगे। थोड़ा ध्यान रखेंगे आप सभी। मन करता है कि सब कुछ जान लें, लेकिन हमें वो जानना है जिससे सिलेक्शन हो हमारा, ओके। अक्सर हम गलती यही करते हैं। सो इन दैट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर बायज अ प्रोडक्ट ऑफ ₹150 पर kg, 15% ऑफ द प्रोडक्ट वॉज डैमेज। 15% प्रोडक्ट क्या हो जाता है आपका, डैमेज हो जाता है। एट वॉट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। किस प्राइस पर वो बेच दे ताकि उसे 20% का क्या हो जाए, मुनाफा हो जाए। तो आप अगर देखें तो 15% आपका क्या हो जा रहा है, प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है। ये क्या है, डैमेज हो रहा है, डैमेज का परसेंटेज है, राइट। अगर मैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को बोलूं तो 15% आपका फ्रैक्शन में क्या होता है, दैट इज 15/100, 5 से कट करेंगे 3/20 आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब इस फ्रैक्शन में अगर आप देखें, फ्रैक्शन मेथड से करेंगे, फ्रैक्शन में अगर आप देख सकें तो 3 आइटम आपके कैसे हैं सर, वो डैमेज दे रखे हैं, और टोटल आइटम आपके कितने हैं, टोटल आइटम आपके पास 20 है। टोटल आपके पास क्वांटिटी कितनी है, 20 दे रखी है। अब आपसे पूछा जाए रिमेन कितनी बच रही है, तो बच कितनी रही है आपके पास, रिमेन आपके पास 17 बचती है, और इसी 17 में आपको क्या करना है, हाइक करना है, कितने का, 20% का। एट वॉट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग कितने हैं, 17 हमारे पास। सो अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20। बताइए कितना दाम आने वाला है इस केस में, सॉल्व करें, आंसर करिए। थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, 10-15 मिनट और है, जितने मोस्टली क्वेश्चंस हो पाते हैं कर लेते हैं हम लोग। बताइए आंसर क्या आएगा। आपके पास रिमेनिंग कितनी यूनिट बचती है, 17 यूनिट बचती है आपकी, और आपका पर केजी कॉस्ट कितना है, 150। अब देखिएगा अगर मैं टोटल की बात करूं, बाय करते ना, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी यहाँ पर, टोटल कॉस्ट आपको कितनी मिल जाएगी, एक आइटम 150 रुपए का है, टोटल आइटम कितने हैं आपके पास, 20। सो 20 इंटू 150 आप कर देंगे, कितना मिला आपको यहाँ पर, यहां से आपको मिलता है 3000। समझिएगा कितना मिला आपको, 3000। अब बोल रहा है कि वो सेलिंग प्राइस हो जिसपे इसको 20% का प्रॉफिट हो, तो कॉस्ट प्राइस में अगर आप 20% का इजाफा कर दें, जोड़ दें अगर आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, एसपी मिल जाएगा। एसपी कितना आएगा बताइए आप,
एसपी आपको कितना मिलने वाला है, आपको 20%। तो 3000 का आपका 10% होता है सर 300, 20% 600, मीन 600 हम ऐड कर देंगे, 3600 हमारा एसपी आ गया। बताएं, फिर से समझ लें, फ्रैक्शन में हमने चेंज किया, 20 आपके पास टोटल क्वांटिटी मिल जाती है, फ्रैक्शन से 3 डैमेज है, परसेंटेज से हमने निकाला है। अब 20 क्वांटिटीज का मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट कितनी आ जाने वाली है, देखिए 150 है, इंटू 20 कर देंगे 3000 आ जाएगा। 20% का इंक्रीमेंट करना है, मींस प्रॉफिट करना है, सो सेलिंग प्राइस 20% बढ़ाना होगा, कितना बढ़ के हो जाएगा 3600। ये आपको मिल गया है एसपी टोटल, कितना है आपके पास टोटल। अब यहां से आपको बोला जा रहा है रिमेन को कितने रुपए पे बेचा जाए, रिमेन को कितने रुपए पे बेचा जाए, पर किलोग्राम कितना बेचा जाए। तो ये टोटल का दाम है, मींस 17 का अगर हम देखें, 17 केजीज का बोल सकते हैं, 17 केजीज का मूल्य कितना है आपका 3600। सो 1 केजी का कितना हो जाएगा 3600 बाय 17 रुपीज हो जाएगा, राइट 17 रुपीज। इसको कैलकुलेट कर लें आप, यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाने वाला है डी ऑप्शन। ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहे हैं, डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। 48 आंसर सर। पिछला क्वेश्चन में कम हुआ प्राइस, कम हुआ प्राइस पूछा है क्या, एक मिनट देख लेते हैं। चावल की कम कीमत होगी, आपसे पूछा जा रहा है कि मैंने कम कर दिया है, 80% कर दिया गया है कम आपका, राइट। उस केस में मैंने 80% आपका कम भी कर दिया, आप चेक कर लें, 80% लेस करके ही मैंने लिया हुआ है, मतलब 20% का डिक्रीमेंट करके लिया, लेस करके ही जोड़ा हुआ है वहां पर। ओके, तो यहां पर ऑप्शन क्या आ रहा है आपका, ऑप्शन डी इज राइट हियर। आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है अ ट्रेडर हैड 22 क्विंटल्स ऑफ व्हीट, उसके पास 22 किलो क्विंटल्स व्हीट है, 22 क्विंटल्स व्हीट आपको दे रखा है, और बोलता है ही सोल्ड अ पार्ट ऑफ इट, कुछ पार्ट उसने 23% प्रॉफिट पे बेचा, एंड द रेस्ट एट 33% का प्रॉफिट बेचा बचे हुए को। सो दैट ही मेड अ टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना बन गया 27% टोटल प्रॉफिट परसेंट बनता है। हाउ मच डिड ही सेल एट 33%, आपको बताना है 33% प्रॉफिट वाला कितना होने वाला है। बहुत ही आसान तरीके से आपको क्या करना है, देखिए बहुत ही आराम से समझेंगे। 22 क्विंटल को आपको दो पार्ट में क्या कर देना है, ब्रेक। एक आपका मैंने मान लिया एक्स अमाउंट है, एक्स क्विंटल्स है, राइट, और सेकंड आपका क्या बन जाएगा 22 माइनस एक्स बन जाएगा। मैंने माना कि स्टार्टिंग में ये वाला पार्ट आपका कितने पे बेचा गया 23% प्रॉफिट पे बेचा गया, राइट, और ये वाला जो पार्ट है आपका 33% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, राइट, 33% प्रॉफिट पे। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले सकते हैं। टोटल कितना दे रखा है आपको 27% दे रखा है, मींस आप जब फाइंड करेंगे तो 23% आप जब निकालने जाएंगे एक्स क्विंटल का, सो 23% प्रॉफिट की, हम केवल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट आपका 23x/100 आ जाएगा, प्लस यहां से आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा 22x और 33/100। अभी देखिएगा परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल करेंगे, 27% किस पर आ रहा है, टोटल पर आ रहा है। टोटल कितना माल हमारे पास है 22, सो 22 इंटू 27/100 कर दीजिए, बस छोटी सी कैलकुलेशन, आंसर आपके पास आ गया, आंसर आपके पास आ गया। तो 23x प्लस 22 इंटू 33 माइनस 33x इज इक्वल टू 22 इंटू 27। रॉ कैलकुलेशन रखेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। रॉ कैलकुलेशन का मतलब क्या है, x आपका कितना आएगा 10x, और 10x आपका बराबर किसके होगा, सो 22 इंटू 33 माइनस 22 इंटू 27, देखिएगा, सो 22 इंटू 33 माइनस 27 आपका 6 हो जाएगा, और ये 10x है। x की वैल्यू आ गई आपकी 22, 6/100, 10 कैंसिल आउट कर देंगे, यहां से आपको 3 मिलेगा, यहां से 5, ये आपको मिल जाएगा 66/5। ये आ गई x की वैल्यू। आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है 33% प्रॉफिट पे, तो आपको 22 माइनस एक्स निकाल देना है, दैट्स इट। 22 माइनस एक्स कर देना है, कितना आ जाएगा ये 22 माइनस, ये कितना बनने वाला है आपका, दैट इज अराउंड 13×5 = 13.2 आएगा आपका ये। सो 13.2 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना मिल जाएगा रिजल्ट आपका, समवेयर ऑप्शन से मैच कर लेते हैं। आपसे पूछा क्या गया है इसके अंदर 33% पर कितना गेहूं बेचा, हाँ ठीक है, तो यहां से आपको कितना मिलेगा 8.8% मिल रहा है। अब देखिएगा 8.8 पार्ट मिल रहा है आपको, एक्स की वैल्यू सॉरी 8.8 क्विंटल्स मिल रहा है आपको, परसेंट बता रहा हूं मैं, 8.8 क्या मिल गया आपको, क्विंटल गेहूं मिल गया, बस यही आपका करेक्ट आंसर है। अब आप क्विंटल्स को केजी में कन्वर्ट करेंगे, सो 8.8 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 880 केजी आंसर आ जाएगा, राइट, 880 केजी, ऑप्शन थर्ड इज राइट, बिल्कुल सही है सभी।
ऑप्शन थर्ड इज राइट। 880 केजी आ रहा है और उस पर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 22 कुंटल में से। 22 कुंटल का मतलब है 2200 केजी में से आप 880 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स आपका यहाँ जो 1320 केजी आपका एक्स वाला है। नाउ लुक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। सो इन दैट अ वेजिटेबल सेलर सेल्स हिज वेजिटेबल्स एट 20% प्रॉफिट। कितने पर बेचते हैं? 20% प्रॉफिट पे। एट द सेम टाइम ही यूजेस फॉल्स वेट which is 10% less than the actual weight, what his total gain percent। मैंने आपको ट्रिक बता के रखी है, आपको गेन परसेंट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। 20% का प्रॉफिट उसने पहले तो एक्स्ट्रा कर लिया, राइट, 20% का प्रॉफिट एक्स्ट्रा कर लिया उसने, और उसके बाद 10% का लेस करके सॉल्व किया। मींस अगर कोई चीज 100 किलो देनी थी तो उसने बेचा कितना? केवल 90 किलो दिया। मींस 10 केजी का उसने फिर से मुनाफा अचीव कर लिया। मींस अगर मैं टोटल देखूं तो टोटल कितने का कर लेता है वो? 30 का प्रॉफिट करता है। और बताइए एक्चुअल वेट कितना उसने दिया, एक्चुअल उसकी सीपी किस पे पड़ेगी? तो एक्चुअल अगर मैं 10% लेस कर दूंगा 100 यूनिट में से, तो 100 यूनिट में से आपका 10% कितना हो जाएगा? दैट इज लेस करने पे 90 आ जाएगा। सो आपके पास बचा कितना रिमेनिंग में? 90, राइट। रिमेनिंग वेट जो होता है, ये एक्चुअल वेट जो है, जो वो तौल रहा है वो वाला वेट 90 इंटू आप 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 3 से कट जाएगा, 100/3 आपका करेक्ट आंसर है, राइट। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 33.33% इज द राइट आंसर। ओके, देख लीजिए, बिल्कुल सही है जितेंद्र, नचिकेत, वेल डन, रक्षित, यस, ऑप्शन सी इज राइट है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। ओके, आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, और शायद मुझे लग रहा है आज यहीं पर सेशन रोकना पड़ जाएगा इसी पर्टिकुलर टॉपिक के बाद। खैर क्वेश्चन मजेदार हैं, आप सॉल्व करेंगे, अगर आपको प्रॉब्लम लगेगी तो हम उसे नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ओके, अ सेल्समैन मिक्सेस 2 वैरायटीज ऑफ टी हुज कॉस्ट ₹60 एंड ₹45 पर केजी। इनके पास क्या है? 2 वैरायटी ऑफ टी है, एक की कॉस्ट क्या है? ₹60 पर केजी और दूसरे का सीपी है ₹45 पर केजी। In what proportion the two varieties are mixed to be make a profit of 25% if sale price is 6250। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। एक आपकी कितने की है? 60 की है, एक आपकी कितने की है? 45 की है। आप मुझे बताइए, ये है आपका CP1, ये आपका है CP2। आपको तो SP दे रखा है, मुझे CP चाहिए, आप मुझे CP दे दें बस। अगर हम 12-25% के उस पर अगर हम CP निकालें तो आप जानते हैं SP बराबर कितना होता है सर? सर CP इंटू 1 प्लस प्रॉफिट बटे 100, हम जानते हैं, वी नो दैट। सो व्हाट इज SP? सर SP इज दैट इज 6250 इज इक्वल्स टू CP, वी हैव टू फाइंड इट, एंड 1 प्लस 1/4 कर देंगे आप। सो द अमाउंट ऑफ CP बिकम 6250 इंटू 4/5 एंड दैट विल बिकम 6 4 24, 250/5 आ रहा है। देखिए 50 रुपए आया जा रहा है आपका CP, तो CP कितना आ गया आपका? 50 आ गया। क्वेश्चन खत्म, यहीं पर आपका डिफरेंस निकाल लीजिए आप इनका, और वही आपका क्या बन जाने वाला है? रेशियो बन जाएगा। आइए रेशियो कितना निकलेगा सर? 60 और 50 का अगर हम डिफरेंस देखें 10 आता है, 45 और 50 का डिफरेंस आपका 5 आता है। रेशियो आपका हो जाएगा 1:2 का। आंसर हो जाएगा सर हमारा ऑप्शन बी। बताइए, चेक करिए, ऑप्शन बी इज राइट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सभी के सभी राइट, बिल्कुल सही है। अभी और भी क्वेश्चन है आपके, राइट, अराउंड 13-14 क्वेश्चंस और हैं, राइट, आप सॉल्व करिएगा इन्हें। लास्ट में आपके कुछ डाटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चंस में जैसे हर सेशन में ऐड करता हूं, कुछ वैसे ही हैं। आज का लेक्चर इतने ही टाइम तक रखना पड़ेगा, राइट, थोड़ा सा समय हमारे पास भी कम है और आप भी काफी देर से स्टडी कर रहे हो। ओके, सो एग्जॉस्ट मोड में हमें नहीं पढ़ना है, चीजों को प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं वो टाइप के, जितने आपने पढ़े हैं उन्हीं सिमिलर टाइप्स पर हैं। ओके, जितने अभी तक मैंने डिस्कस किए हैं टॉपिक्स, शफल करके मैंने उनको रखा हुआ है। एक दो शायद क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे, बाकी सारे बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप उन्हें बताएंगे, हम उन्हें टेलीग्राम पे भी सॉल्व कर देंगे, अदरवाइज उस पर भी कर देंगे। राजन श्रीवास्तव, सर एलिगेशन एंड मिक्सचर की क्लास नहीं होगी? बिल्कुल होगी, आपके सारे जितने टॉपिक्स हैं वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, बिल्कुल परेशान ना हो आप उस चीज को लेकर के। अभी थोड़ा सा हम रिदम बनाए हुए हैं, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SI CI, इंटरेस्ट का जो भी पार्ट है, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन वर्क एंड डिस्टेंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्क एंड डिस्टेंस आपका हो गया, फिर उसके बाद बोर्ड पे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम पे जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एंड स्ट्रीम्स के, वो फिर वर्क एंड टाइम, एंड देन फिर एलिगेशन, इन सबके छोटे मोटे टॉपिक्स के आपको लेक्चर्स मिल जाने वाले हैं। ओके,
सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइज। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम कुछ क्वेश्चंस छोड़ करके, मतलब कुछ नहीं, ज्यादा क्वेश्चंस छोड़ करके जा रहे हैं। ओके, तो सॉल्व कर लेंगे इसे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर एनर्जी, फॉर योर प्रेजेंस इन दैट क्लास, इतना टाइम लेने के बाद भी। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही।